हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में, एक जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर किसी के साथ फेस होती है। देखिए, जब भी कोई भी अपना नया घर बनाता है तो वो काफ़ी अच्छे से उसे डेकोरेट करता है, क्योंकि घर बार बार तो बनता नहीं है, एक ही बार बनता है। तो वो काफ़ी अच्छे से जी जान लगाकर उस घर को डेकोरेट करता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यार, मैंने तो घर में कैमरास भी लगवाने हैं। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है, अरे यार, वायरिंग तो मैं डलवाना भूल गया। तो वो क्या करता है, फटाफट से कैमरे वाले को बुलाता है और उससे बोलता है कि भैया, मुझे विदाउट वायर कोई कैमरा दिखा दो, क्योंकि घर में मैंने वायरिंग करवाई नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा कैमरा दिखा दो जो विदाउट वायरिंग चल सके। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही विदाउट वायर का ऑप्शन आता है, हम सीधा वायरलेस कैमरे प्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ भैया, आप वायरलेस कैमरे लगा लो, एक कैमरा लगा लो, दो कैमरा लगा लो, तीन कैमरा लगा लो, हर एक में मेमोरी कार्ड डालो, लगाओ कैमरे, क्या प्रॉब्लम है। बट उसे हम आईपी कैमरे भी सजेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, आप आईपी कैमरे भी सजेस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ सजेस्ट कर सकते हो, और वो वायरलेसली ही चलेंगे। कैसे चलेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ, बट इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। तो उसमें देखिए क्या करना है, आपने सिंपली वायर जो आईपी कैमराज है वो लगा देने हैं एक पीओई स्विच के साथ, और बिना किसी वायर के वो उनकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी कि अंदर कोई भी वायर नहीं आएगी और वो उनकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे विद एनवीआर। अब कैसे होगा ये, तो चलिए विदाउट एनी डिले आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने देखिए सेटअप तैयार कर लिया है। ये पीओई स्विच है। अब ये 4 पोर्ट का पीओई स्विच आप देख सकते हैं, और इसके साथ हमने ये 3 कैमराज को कनेक्ट किया हुआ है। ये डोम कैमरा है और 2 हमारे बुलेट कैमराज है। तो इस तरह से ये तीनों कैमरों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, और हमने जो एनवीआर रखा हुआ है वो रखा हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये सीपी प्लस का एनवीआर है, और अभी इसमें कोई भी कैमरा ऐड नहीं है। अब देखिए, कैमरा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अपलिंक के 2 पोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें एक वायर उस एनवीआर तक लेके जानी पड़ेगी। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इस तरह से हम कर सकते हैं। बट इन केस अगर कोई कस्टमर आपको बोले कि मुझे घर के अंदर वायर नहीं चाहिए, ये तीनों कैमरे घर के बाहर मैं लगाऊंगा, बट अंदर कोई भी वायर नहीं आनी चाहिए, और मुझे अपने टीवी पर सेटअप को देखना है, तो उस केस में आप यहाँ से एनवीआर तक वायर लेके नहीं जा सकते। तो अब देखिए, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और काफ़ी जगह पर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, नया नया घर बनाया होता है और ना ही उनके पास उन्होंने वायरिंग डलवाई होती है कैमरों के लिए। तो अब अंदर वायर लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, और ना ही कस्टमर इसके लिए राजी होता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, पहले अपने चारों कैमरे सेटअप कर लेने हैं, लगा देने हैं, और वहीं बाहर ही कहीं पर जो हमारा पीओई स्विच है उसे लगा देना है। तो उस केस में हमें यूज करना है ये राउटर। अब ये टेंडा का राउटर है, बिल्कुल नॉर्मल राउटर है। आराम से आपको 1000 रुपये तक का ये राउटर मिल जाएगा। अब इस राउटर को आपने यूज करना है यहाँ पर। सिंपली देखिए, आपने क्या करना है, अपलिंक से एक वायर इसमें कनेक्ट कर देनी है, और उसके बाद इस राउटर को, जो उनका मेन राउटर होगा घर के अंदर, अभी जैसे हमारे केस में हमने वहां पर एक राउटर लगाया हुआ है, और उसकी तार यहाँ पर एनवीआर तक आई हुई है, जिसे हमने एनवीआर में कनेक्ट किया हुआ है। तो आपने उस राउटर को अपने इस राउटर से वायरलेसली कनेक्ट करना है। जैसे ही आप वायरलेसली कनेक्ट करोगे, तो आपके जितने भी कैमराज हैं ये सभी आपके एनवीआर पर डिस्प्ले हो जाएंगे विदाउट एनी वायर। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस राउटर को ऑन करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद जो हमारे ये तीनों कैमरे हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीओई पर लाइट आ रही है, ये तीनों ही कैमरे हमारे उस एनवीआर में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो राउटर है उसे अटैच कर दिया है। सिंपली यहाँ से एक वायर हमने अपलिंक पर लगा दिया है। अब जो ये वायर है, इसमें भी आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ये फर्स्ट पोर्ट होता है ये वैन का होता है, और बाकी सारे लैन पोर्ट होते हैं। तो वो चीज़ आपने देखनी है, वैन में नहीं कनेक्ट करना, आपने लैन पोर्ट में कनेक्ट करना है, और इसको पावर दे देनी है। तो यहाँ तक हमने कर दिया है। तो अब सिंपली हम इसे एज अ यूनिवर्सल रिपीटर बनाएंगे, जो कि हमारा जो मेन राउटर है वहां पर उससे कनेक्ट होगा। तो गाइस, अभी आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। देखिए, हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारा टेंडा का राउटर है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम वाईफाई पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर टेंडा को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमारा जो वाईफाई है वो आ रहा है ग्रीन टेक सोल्यूशन, और यहाँ पर ये देखिए टेंडा का राउटर आ चुका है। तो इस पर हमें सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने अपने ब्राउजर में जाकर इसका आईपी डालना है, जो कि डिफॉल्ट इसका आईपी है 192.168.0.1।
तो वहाँ पर जाकर हम इसे ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैनेज राउटर पर जाता हूँ और सीधा ये देखिए ब्राउज़र पे हमारा जो राउटर है वो ओपन हो चुका है। अब ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो है एडमिन स्मॉल लेटर्स में, और पासवर्ड भी एडमिन है। और उसके बाद आप यहाँ पर जाकर जो इसका वाईफाई का नाम है और पासवर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं जो हमारा ये वाईफाई है, टेंडा का वाईफाई, वो होम नाम से आए, और इसका पासवर्ड भी हम होम 123 रख देते हैं, और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। हमने राउटर को सिलेक्ट कर लिया है और उसका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो बना दिया है। तो अभी देखिए हमने क्या करना है, सिंपली अगेन वाईफाई पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए होम के नाम से जो हमारा टेंडा राउटर है वो आ जाएगा। अब ये हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड इसी वजह से बनाया ताकि कोई और इसे कनेक्ट ना कर सके। तो यहाँ पर देखिए होम के नाम से आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो पासवर्ड है वो डालेंगे, और उसके बाद जो हमारा राउटर है उसको एज ए यूनिवर्सल रिपीटर हम बना देंगे। तो मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। तो अभी जो टेंडा का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो राउटर है वो कनेक्ट हो गया। अगेन हम मैनेज राउटर पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो पेज है वो आ चुका है। तो अभी देखिए आपने यहाँ पर जो 3 लाइंस दिख रही है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद वायरलेस रिपीटिंग में जाएंगे, यूनिवर्सल रिपीटर को ऑन करेंगे, और जैसे हम यूनिवर्सल रिपीटर को ऑन करेंगे हमारे जो सारे वाईफाई है वो आ जाएंगे। अब देखिए ये मेन वाईफाई है हमारा ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से, इसका हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे और जो हमारा राउटर है वो रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद वो हमारे जो मेन राउटर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मेन राउटर से हमारा जो ये टेंडा का राउटर है वो कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपने सिंपली उस मेन राउटर से एक केबल एनवीआर में लगा देनी है। अब आपने देखना है, मेक श्योर करना है कि जो मेन राउटर है उनका वो उनके एनवीआर के पास ही हो। इनकेस अगर वो भी कहीं दूर है तो आपको एक यूनिवर्सल रिपीटर, एक टेंडा का राउटर अलग से लेना पड़ेगा, उसको भी एनवीआर के पास कनेक्ट करना पड़ेगा, एज ए यूनिवर्सल रिपीटर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वो सारा वायरलेसली हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं वापस से होम और देखते हैं कि क्या उसमें इंटरनेट चला या नहीं चला। तो यहाँ पर मैंने होम को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्टेड आ चुका है, यानी कि जो हमारा इंटरनेट है वो चल चुका है। सो यहाँ पर हमारा जो टेंडा का राउटर है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे मेन राउटर से। सिंपली हमने टेंडा को यूनिवर्सल रिपीटर बनाया और उसके बाद जो हमारा मेन राउटर है वो कनेक्ट हो गया। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सिंपली हमने राइट क्लिक करना है। अब ये जो एनवीआर है वो CP+ का एनवीआर है, और यहाँ पर हम इसका जो पासवर्ड है, पैटर्न है, वो डाल देते हैं, और उसके बाद जाएंगे हम कैमरा में। तो कैमरा में जाएंगे और उसके बाद ऐड IP पे जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे जो सारे IP हैं वो आ चुके हैं, ये देखिए। अब ये जो फर्स्ट IP आ रहा है वो हमारे DVR का है, ये देखिए हिकविजन का DVR लगा हुआ है, जो उसका मॉडल नंबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी तीनों के हमारे जो IP एड्रेस है वो आ चुके हैं, तीनों कैमरों के IP एड्रेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फर्स्ट को क्लिक करेंगे, थर्ड को, और उसके बाद फोर्थ को, और सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कैमरे चलते हैं। ये 2 कैमरे हमारे चल चुके हैं। ये कैमरा भी नहीं चला क्योंकि ये हिकविजन का है, इसमें हमने पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसका। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। लेट्स सी, ये देखिए ये भी चल चुका है। इसको हमने ऑन विथ पहले ही अनेबल किया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं हमारे तीनों ही कैमरे यहाँ पर चल चुके हैं, और वो भी विदाउट एनी वायर। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये एक वायर लगी हुई है जो कि ऊपर से आ रही है राउटर से। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वायर नहीं है, ये देखिए कोई भी वायर नहीं है यहाँ पर। सिंपली हमारे जो कैमरे हैं वो कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही हमारे कैमरे यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और उसके बाद ये अपलिंक से एक वायर हमारी टेंडा राउटर में गई हुई है, देखिए। तो सिर्फ यही है, और इजीली हमारे जो कैमरे हैं यहाँ पर रन हो चुके हैं, देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। इस तरीके से आप इजीली कस्टमर को, मतलब जैसा कस्टमर चाहे उस हिसाब से उसके लिए सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। सो गाइस देखा आपने कितना इजी सोल्यूशन है। आप विदाउट एनी वायर अपने एनवीआर को अपने PoE स्विच से कनेक्ट कर सकते हो।
बाहर आप वायरिंग कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ वो अलाउड करता है आपको बाहर वायरिंग करने के लिए, तो आप बाहर वायरिंग कर सकते हो। पीओई स्विच से सारे कैमराज को अटैच कर सकते हो, और उसके बाद उस पीओई स्विच के साथ सिंपली आपने एक राउटर लगाना है और उसे उनके मेन राउटर से कनेक्ट करना है, एंड देन एनवीआर को कनेक्ट करना है, और आपके सारे कैमरे आपकी जो टीवी स्क्रीन रहेगी उस पर डिस्प्ले हो जाएंगे, और जो रिकॉर्डिंग है वो एनवीआर में होगी। कितना इजी सॉल्यूशन है। और अगर कोई चोर आता है वो देख भी नहीं सकता, क्योंकि वायरिंग तो आपकी सिर्फ बाहर तक हो रही है, अंदर तो वायर कोई आ भी नहीं रही है। तो उससे भी आप बच सकते हो अगर आप थोड़ा स्मार्टली अपने एनवीआर को अच्छी सी जगह छुपाओ, तो वो भी हो सकता है। यानी कि आपके एक सॉल्यूशन से आपके दो पर्पज सोल्व हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।